देखिए, रउआ लोग चाहे कुछ भी बोली, लेकिन हमरा अंदर जो कमी है उसे हम मुंह तो नहीं मोड़ सकत है ना। और हम ई कमी के साथ है आदा बाबू से बिया न कर पाई। हमरा के माफ कर दी। अरे चंदा, एक ही बतिया कितना बार कहोगी? अब भैया जी बोले ना अस्पताल जाकर जांच कराने के लिए। देखो, आजकल हर बीमारी का इलाज संभव है। एगो बात कान खोलकर सुन लो कि अगर तुम अस्पताल नहीं गई ना तो आज के बाद हमको अपना भैया मत कहना। कहाँ से आमू भैया? हाँ, कह देते हैं। सरपंच जी, कुछ जरूरी काम से हम लोग को बाहर जाना है, प्लीज। श्यामू, तुम चंदा को लेकर अस्पताल चले जाओ। हमें अंकल जी के साथ कुछ जरूरी काम से जाना है। ठीक है भैया जी, आप अपना जरूरी काम निपटा लीजिए। हम है ना, हम लेके जाते हैं चंदा को अस्पताल। ए चंदा, सुन ले लो ना कि भैया जी क्या बोले। अब चल अस्पताल। अरे क्या सोचने लगी, चलो। अच्छा माँ, हम चलते हैं। खुश। वीरू, मेरी बात ध्यान से सुनो। सच क्या है माधव को बता दो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देखिए बलदेव जी, ऐसा है, आप हमसे प्यार से पूछिए या डरा धमका कर, हम अपनी बात से पलटने वाले नहीं हैं। वो क्या है ना कि हम अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं और आप ही की बेटी श्वेता ने हमको विद्याचल जी को मारने के लिए अस्पताल भेजा था। और इतना ही नहीं, वो गहने भी आपकी बेटी श्वेता ने हमको लाकर दिए थे। अंकल जी, हमने आपको पहले ही कहा था, ये अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। ये वही बात कह रहा है जो पहले इसने कहा था। भैया जी सुनी ना, अगर हम फिर से टेस्ट करवाए और फिर से टेस्ट में वही निकल जाए कि हम मां ना बन सकेली, तो वो दर्द हम फिर से बर्दाश्त ना कर पाए। भैया जी इसे कहते हमरा के यहाँ से ले चली, हमरा पे मेहरबानी करी। भैया जी प्लीज चली ना। अरे ई का बेवकूफ जैसा बतिया रही हो। हम तुमको बिना टेस्ट करवाए कैसे जाने दे सकते हैं? अरे भैया जी भी तो यही चाहते हैं ना। तू पॉजिटिव सोचा चंदा, रिपोर्ट की चिंता मत करा। रिपोर्ट में सब ठीक के आएगा। नहीं भैया जी। का नहीं, रुका, हम अभी तो दर्द दूर करवा देते हैं। हम अभी आते हैं। हाँ बोलो श्यामू। अरे भैया जी, ये चंदा फिर नौटंकी करने लगी। कहती है कि टेस्ट नहीं करवाएगी, जिद पर आ रही है। हम तो कहते हैं आप यहाँ आ जाइए, ये तुरंत टेस्ट करवा लेगी। श्यामू, चंदा को तुम मना लो। हम बलदेव अंकल के साथ जेल आ गए हैं वीरू से मिलने के लिए। वीरू से? वो क्या है? बलदेव अंकल वीरू से सच जानना चाहते थे, इसलिए हमें यहाँ पे लेके आ गया। फिर का वीरू अपने बात पे ही अड़ा हुआ है। बलदेव अंकल उससे मिन्नतें कर रहे हैं, का पता कुछ बता ही दें। अच्छा ठीक है, हमारी बात चंदा से करवाओ। हाँ हाँ अभी देते हैं। बात कर ला। हेलो। तुम टेस्ट नहीं करवाओगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो, जो भी डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है वो करवा लो। हमें पूरा यकीन है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है माधव बाबू, अगर आप कहते हैं तो हम टेस्ट करवा लेते हैं। ये हुई ना बात।
हो गया तसल्ली? अब चुपचाप जाके टेस्ट करवाबा, ठीक ना? सिस्टर जी ये हमारी बहन चंदा है, यहाँ टेस्ट करवाने आई है। डॉक्टर से आज सुबह हमारा बात हुआ था। हाँ हाँ, भेज दीजिए ना मेरे साथ। तू जा, हम अभी आते हैं। हाँ, ये इसका पूर्ण का रिपोर्ट। चलिए। ठीक है भैया जी। वीरू हमारा आदमी है, अगर ये भैया जी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमने श्वेता की शादी रुकवाने के लिए बाबूजी को मारने का नाटक किया था, लेकिन कहीं अगर हम ही इस नाटक में फंस गए तो? ओहो, अरे बाप रे, ई नंबर से तो गड़बड़ा जाएगा, चौरोका नंबर से करना होगा। हेलो, वार्डन साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हम कौन बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस ये जानिए कि आपके जेल में जो वीरू नाम का कैदी बंद है ना, जो विद्याचल बाबू को अस्पताल में मारने का कोशिश किया था, पता चला है उसके पास सिम कार्ड और मोबाइल फोन है और जेले से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। तुरंत चेक करिए, कहीं उसका गुर्गा लोग बाहर में कोई घटना को अंजाम दे दिया ना, तब तो आप पे बहुत मुसीबत आ जाएगा। देखो वीरू, अब मेरी बेटी का भविष्य सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी गवाही से मेरी बेटी रिहा हो सकती है। सच क्या है प्लीज सबको बता दो। ए वीरू, चले यहाँ से। ए रुकिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग परमिशन लेकर के आए हुए हैं इनसे बात करने के लिए। अगर आप इनको लेकर चले जाएंगे तो हम बात कैसे करेंगे? हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है, के लिए इसकी तलाशी लेनी है। तलाशी लेने के बाद वापस छोड़ जाएंगे, फिर जो इससे पूछना है पूछते रहना। चलो। अंकल जी, वीरू तो अपने बात पर ही अड़िग रहा। अच्छा ये होगा कि आप श्वेता से सच जानने की कोशिश करें। बेटा बात अंकल जी, वीरू के पास वो ज्वेलरी कहां से आई, ये जानना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अच्छा हम चलते हैं, हमें कुछ जरूरी काम है। बेटा अब जब आ ही गए हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। आप क्यों लेके आए हो आप हमको यहाँ तू पे? चुपचाप खड़ा रहे। हवलदार, तलाशी लो इसकी। इसके पास सिम कार्ड या मोबाइल है? कुछ भी नहीं है साहब। तू चुपचाप खड़ा रहे, वो तलाशी ले रहा है। नमस्ते भैया, कहाँ इतना अर्जेंट में बुलानी है? बहन, श्वेता का बाप बलदेव माधव भैया को लेकर तुम्हारे पति वीरू के पास गए हैं बात करने के लिए। हमको बहुत डर लग रहा था, यही खातिर तुमको फोन करके यहाँ बुलाए हैं। बहन, अब चंदा का जिंदगी तुम्हारे पति के हाथों में है। वो बेचारी बहुत भोली और मासूम है। अम्मा जी और श्वेता मिलकर उसको भैया जी से दूर करना चाह रहे हैं। हमको डर लग रहा है कि वीरू बलदेव के बात में आकर कहीं सच न बता दे। यही खातिर हम चाहते हैं तुम जाकर वीरू से मिलो और उसको समझाओ। हम इस चिट्ठी में सब लिख दिए हैं, बस तुम जाकर उसको दे देना। बहन, इससे पहले बहुत देर हो जाए, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है भैया। साहब कुछ नहीं इसके पास। कुछ नहीं है? को इसके सेल में लेके जाओ। माधव बेटा, मैं जरा 1 मिनट में आया। इंस्पेक्टर साहब, वो आपने कहा था वीरू को लेकर थोड़ी देर में आते हैं, अभी तक वो आया नहीं। देखिए, उसकी बीवी आई है उससे मिलने के लिए स्पेशल परमिशन के साथ। उसको मिल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास छोड़ जाऊंगा। जी ठीक है। ये लो तुम्हारे लिए। अरे आप लोग गए नहीं अभी तक? वीरू,
हम लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हो। अरे इतना तो पुलिस वाले भी हमारे पीछे नहीं पड़े जब हमने बोल दिया ना कि आपने और आपकी बेटी ने ही हमको वो गहने दिए थे। तुम हमको फंसाना चाहते हो? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जीजा जी क्या कर रहे हो कि ए, ये गिरदर बख्शी ना किसी और को देना, बीरू को नहीं, क्योंकि हम बीरू है बीरू, हम डरने वालों में से नहीं है, समझे आप? माधव, माधव बेटा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। जीजा जी क्या कर रहे हैं? जेल है, संभालिए अपने आप को। आप हॉस्पिटल में जाकर श्वेता का ख्याल रखिए, मैं माधव से मिलकर आता हूँ। जाओ। आइए चलिए। ये क्या श्वेता बेटी, तुम काहे रो रही हो? जेल से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पता नहीं इस जेल से मैं कभी निकल पाऊंगी या नहीं। भैया जी, हमरा के श्वेता दीदी से मिले के है। एक मिनट, आप बाहर वेट कीजिए। कोई अंदर गया है, उनको आ जाने दो, फिर आप जा सकती हैं। ठीक है। जी सर, अभी आते हैं। मुझे तो उस गलती की सजा मिल रही जो मैंने की ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी सजा होती है। आपको पता है मामा जी, जेल में कितने बड़े बड़े मच्छर हैं, हाँ, कितनी बदबू है वहां पे। ऐसा लगता है सलाखों में सर पटक पटक के मैं अपनी जान दे दूं। बेटा ये कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात करूं? हाँ? मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी इस जेल में ना बीत जाए। पता नहीं मैं इस जेल से कब निकलूंगी भी या नहीं निकलूंगी। मुझे माधव जी से शादी करने का अधिकार भी नहीं रहा। एक रात में सब कुछ बदल गया। ये सब सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। माधव बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अंकल जी, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा है? माधव बेटा, तुमने गौर किया, जब बीरू की पत्नी उससे जेल में मिलने आई थी तब उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो मुझ पर इल्जाम लगा रही, हमारे साथ ये कोई साजिश कर रहा है। अंकल जी, मामला कोर्ट में चल रहा है, सच्चाई तो सामने आई जाएगी। बेटा तुम देख लेना, ये कोर्ट का फैसला श्वेता के हक में ही आएगा। फैसला चाहे जिसके भी हक में आए, और हमारा विश्वास उठता जा रहा है। हमारे घर का गहना उसके पास कैसे पहुंचा? कौन है वो आस्तीन का सांप? मुझे तो जीने का मन ही नहीं कर रहा। मामा जी आप जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आप जाइए। संभालो अपने आप को बिटिया। जीजा जी का फोन। हाँ बोलिए जीजा जी। माधव कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्वेता को रोता देखकर हमारा मन नहीं मान रहा है जीजा जी। हमने जो प्लान बनाया था उसी के मुताबिक हम चंदा को खत्म करवा देते हैं। अब शादी रुकाने का बस यही एक रास्ता है। क्या बोल रहे हो तुम? इस समय पूरा गांव चंदा की तरफ है। अगर चंदा को कुछ हो गया ना, पूरा शक मेरी तरफ ही जाएगा। और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप चिंता ना कीजिए, उसका भी रास्ता हमने ढूंढ लिया है। और वो रास्ता ही है, हम माधव को मारने वाले हैं, ये बात चंदा को किसी भी तरह से पता चल जानी चाहिए। चंदा माधव को बचाने के लिए जरूर आएगी, तब हम चंदा को मार डालेंगे। और चंदा को मारने के बाद हम अपने आदमियों से सरेंडर करने के लिए कह देंगे, या फिर फरार होने के लिए। चंदा को किसी भी तरह से पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाएंगी। हम अपने आदमियों से कहेंगे कि वो सरेंडर कर दें या फिर फरार हो जाएं। अपना काम भी हो जाएगा और हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। और फिर वो त्रिलोकी है ना,
अरे इल्जाम लगाने के लिए कब काम आएगा? आइडिया तो अच्छा है साले साहब, पर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो? और कुछ गड़बड़ हो भी गई तो सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा और जेल चला जाऊंगा। अरे क्या श्वेता बेटी के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? मामा जी, चंदा ने सब कुछ सुन लिया खिड़की से। वो जाके अगर माधव जी को बता दे कि सब गड़बड़ हो जाएगी। मामा जी जाके रोकिए उसे, रोकिए। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। अरे तुम यहाँ, तुमसे कहा था ना तुम्हारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। ओ नर्स दीदी, हमार भैया हमरा के लेवे खातिर यहाँ आवे वाले हवन का, जब तक हम यहाँ रुक सकेली। ठीक है। देखो ये लड़की है, ये लड़की इसी हॉस्पिटल में कहीं छुप कर बैठी है। तुम जाओ ढूंढो, और जैसे ही पता चले मुझे फोन करना, लेकिन बड़ी सावधानी से, ठीक है? जी सर। जा जा जी। हेलो हेलो सर, वो लड़की यही है, मैं उसको बहाने से बाहर भेज रहा हूँ। ठीक है, तुम इसे बाहर भेजो, मैं आता हूँ। ठीक है। अरे तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया। अभी तुम्हारा एक और टेस्ट बाकी है, उसके लिए तुम्हें बड़े अस्पताल में जाना होगा। टेस्ट? लेकिन सिस्टर दीदी तो हमरा के बोली कि हमारा सारा टेस्ट हो गई। डॉक्टर साहब ने हमको बता दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा ही नाम चंदा है ना? जी। चलो फिर। वैसे देखल जाए ता हॉस्पिटल के गाड़ी से जाए ठीक भी रही, इस तरह हम श्वेता दीदी के मामा से बच भी जाए। सोच क्या रही हो? भैया जी ठीक है, चलिए।